गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिना गुड मॉर्निंग के क्लास शुरू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? चाहे 2 बार ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन गुड मॉर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। हर बार अपनी क्लास में कहता हूँ। ऐसे ही गुड मॉर्निंग का एक नाश्ता करने के लिए एक पायलट साहब हैं, ठीक है, जो ओल्ड डेकोटा प्लेन को चलाते हैं। मौसम ख़राब है फिर भी चल देते हैं कि नहीं भाई हमको चलना है। क्यों चलना है? अपने परिवार से मिलना है, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है गुड मॉर्निंग में, राइट? लेकिन जब मौसम ख़राब हो तो प्लेन नहीं उड़ाना चाहिए। जब भाई साहब लंदन से पेरिस चल देते हैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, मौसम ख़राब है फिर भी जा रहे हैं, तो बीच में जो समस्याएं उनके सामने आती हैं कि एक मोमेंट पे वो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, कोई डायरेक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो ही नहीं हो रहे हैं। अब वो कैसे पहुँचेंगे? तो क्या वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर पाते हैं? क्या वो सेफली पहुँच पाते हैं? और अगर पहुँचे तो कैसे पहुँचे ख़राब मौसम में, जहाँ तूफ़ान आने की आशंकाएँ हैं, घने बादल छाए हुए हैं और जिसमें प्लेन चलाना बहुत रिस्की, और वो भी ओल्ड डेकोटा प्लेन उड़ा रहे हैं, राइट? तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, एक मैजिकल चैप्टर है। एट द एंड आपके सामने एक सवाल छोड़ के जाता है चैप्टर कि कौन था जिसने पायलट की मदद की, राइट? तो चैप्टर का नाम इसीलिए है द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि एक एरोप्लेन जो है कोई ब्लैक सा रहेगा, डार्क सा रहेगा, दिखाई ही नहीं पड़ेगा। क्या उससे किसी को कोई मदद मिलेगी? ये सब जानेंगे आज इस चैप्टर में, ठीक है? तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें पहला चैप्टर आपने पढ़ा जिसमें एक सीगल पक्षी ने कैसे अपनी पहली उड़ान भरी और डर के आगे जीत हासिल की, राइट? ये मत कहना माउंटेन ड्यू पी के उड़ा था सर, राइट? पता लगा आपने कहा सर सीगल पक्षी ने पहले माउंटेन ड्यू पी ली और उसके बाद वो उड़ने लगा, उससे पहले नहीं उड़ रहा था, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। डर के आगे जीत तभी होती है जब आप डर को जीत लें और जीत हासिल कर लें। उसी पार्ट में जब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में, तो दूसरा पोर्शन है द ब्लैक एरोप्लेन, राइट? तो आज जानेंगे ये ब्लैक एरोप्लेन कैसे उड़ा, यानी सेकंड फ्लाइट देखेंगे कैसे गया, यानी सेकंड पार्ट को आज हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। देखिए, अगर हम बात करें इसके ऑथर की तो फ्रेडरिक फोर्सिथ यही इसके ऑथर भी हैं और यही इस कहानी के नरेटर भी हैं, यानी वो अपने पर ही कहानी को सुना रहे हैं, घटना को बता रहे हैं, यानी वही इस चीज़ को नरेट भी कर रहे हैं, राइट? कि उनके साथ जो एक घटना हुई है जिसको वो मेंशन कर रहे हैं। इन्होंने एक अपनी किताब लॉन्च की थी, उस किताब में भी इन्होंने लिखा था, राइट? तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला के चैप्टर की तरह से ये भी तरह की ऑटोबायोग्राफी है, राइट? जो कि अपने ही जीवन की घटना को कोई मेंशन कर रहा है, राइट? और इनकी रियल किताब थी फ्रेडरिक फोर्सिथ ने, जहाँ उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन के बारे में डिस्कस किया था, और वही आज आपकी किताब में चैप्टर में है, ठीक है? कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कम से कम 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया जाए, इससे ज़्यादा ना जाए, बट एटलीस्ट 2 पार्ट्स तो आपके रहेंगे अगर आप इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो, राइट? चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ से। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. फ्रेडरिक फोर्सिथ जो है, जो एक पायलट हैं, वो कहते हैं द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूर्व की तरफ जो चांद है वो ऊपर की ओर उठ रहा था, यानी धीमे धीमे शाम हो रही थी और चांद जो है वो अपनी पोजीशन में आ रहा था पूर्व की तरफ से। बहुत से बच्चे पूर्व की तरफ देखने लग गए हो ठीक है। बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव, जो आसमान में जो तारे हैं वो बिल्कुल साफ चमक रहे हैं। अच्छा, जब चांद दिख रहा हो, आसमान के तारे साफ हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मौसम ठीक है, कोई समस्या नहीं है, अच्छा चल रहा है। भाई मौसम साफ है यानी आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे घरों में जब शादी वगैरह होती है तो लोगों को टेंट लगाना होता है ना, कि भाई शादी के लिए टेंट लगाएंगे, तो पहले वो मौसम की तरफ देखते हैं, भाई बारिश वारिश तो नहीं होने वाली है। अगर बारिश होने वाली है तो उस हिसाब से अरेंजमेंट किया जाए। बारिश नहीं है, नहीं भाई आज तो मौसम साफ़ है, आसमान साफ़ है, क्लियर है, तो इसलिए बारिश नहीं होने वाली। अच्छा, एक छोटे से आपको और बताता हूँ मज़े की बात, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक क्लास में हंसी मजाक ना हो तो क्लास बच्चे समझ भी अच्छे से नहीं पाते हैं। जब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, बारिश की, तो हमारे देश में लोग बड़ी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं। मान लीजिए गांव में 3-4 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, ठीक है? अब जिनको अंदाज़ा है बारिश का,
वो तो चलो ठीक कह रहे हैं कि हाँ भैया बारिश तो होगी इस साल, इस बार तो बारिश अच्छी होगी। इतने में कोई दूसरा बंदा खड़ा है, उसके हाथ में खैनी घिसे जा रहा है आराम से, करा बारिश नहीं होगी, बारिश। जब तक वो खैनी खा रहा होगा एक नेगेटिविटी जरूर फैला देगा कि हाँ बारिश जो है वो नहीं होगी। इतने में जो बुजुर्ग चच्चा जी टाइप के लोग होते हैं जो काफ़ी बुढ़े वैसे खड़े होंगे, नहीं बेटा बारिश तो होगी इस बार, बारिश तो होनी ही है। तो जो छोटा बच्चा वहाँ पे खड़ा वो सोच रहा है कि हम किसकी बात माने, बारिश होगी या नहीं होगी, राइट। तो बादलों को देखकर प्रेडिक्शन लगाना ये हमारे देश में या इवन एवरी कंट्री हर जगह पे लोगों को बड़ा मज़ा आता है। तो शायद यही प्रेडिक्शन की ज़रूरत किसको थी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ को। तो अगर वो उन गाँव में खड़े होते जो लोग बोल रहे थे कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो शायद वो कहते नहीं भाई आज प्लेन लेके ना जाया जाए। There wasn't cloud in the sky, आसमान में बादल नहीं थे। अब बादल नहीं थे, आसमान खाली था, तो मतलब आसमान साफ था। I was happy to be alone high up above the seeing countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. अब समझिए यहाँ से इन्होंने एक चीज मेंशन करी है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। ओल्ड डेकोटा, इस प्लेन का आप नाम याद कर लीजिए, ठीक है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। और ये कहाँ जा रहे हैं, बैक टू फ्रांस, बैक टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड। फ्रांस टू इंग्लैंड, ठीक है। ये इंग्लिश नहीं है, इंग्लैंड ध्यान रखिएगा। हालांकि इंग्लिश वालों का ही इंग्लैंड है, या इंग्लैंड वालों की ही इंग्लिश आप कह सकते हैं, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। जब व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहता है ना, जैसे कहीं जॉब कर रहा है, जैसे हम लोग भी जैसे बाहर फैमिली से दूर रह के जॉब करते हैं, या कोई भी अगर जॉब बाहर कर रहा है अपने फैमिली से दूर है, तो जब वो फैमिली के पास जाने वाला होता है, तो वो जो सफ़र होता रास्ता या जाने से पहले उसके जहन में बहुत सारे ख्याल उमड़ रहे होते हैं। कैसे ख्याल, कल मैं जाऊंगा, ऐसे मिलूंगा अपने घर वालों से, ये मस्ती होगी, ये मजाक होगा, अगर फैमिली में बच्चे हैं तो बच्चों के संग खेलूंगा, उन्हें सरप्राइज़ दूंगा, उनके लिए ये कुछ लेकर के जाऊंगा। तो मन में बड़े विचार आते हैं, ठीक है। और जब ये विचार आपके जहन में चल रहे होते हैं, तब आपको अपनी फैमिली के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आता है। यही हो रहा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ के साथ में। उन्होंने आसमान को एक झलक में देखा कि भाई मौसम साफ है, बादल ठीक है, और मुझे तो जाना है फ्रांस से लंदन अपनी फैमिली से मिलने, परिवार के पास। और वो बस उनके जहन में क्या चल रहा है, कल की मॉर्निंग में सुबह उठ के मैं अपने परिवार के साथ बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ। यानी उस नाश्ते के बारे में सोच रहे हैं जो उनका परिवार कल उनको साथ में खाएगा बैठ करके, राइट। तो अब उनको क्या दिख रहा है, सिर्फ अपनी फैमिली दिख रही है, सिर्फ अपना परिवार नजर आ रहा है। I looked at my watch 1:30 in the morning. सुबह के 1:30 बजे हुए थे जब वो अपनी घड़ी को देख रहे थे, ठीक है। सुबह के 1:30 मतलब आपको पता है रात में 12 बजे के बाद जब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, तब उस समय जब घड़ी में 1:30 बजा होता है, उस समय की बात हो रही है। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the light of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on the way to England. Over. ये अपने प्लेन में बैठ करके अपने कंट्रोल रूम से कनेक्ट करते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। अपने प्लेन का नाम बताते हैं कि भाई पेरिस कंट्रोल में कि डेकोटा DS क्या है, डेकोटा DS 088। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर याद रखना, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि एक है। आपको मेनली याद करना है कि उनका एरोप्लेन कौन सा था, तो ओल्ड डेकोटा था, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई स्विच्ड ऑन, उन्होंने रेडियो को ऑन किया और अपने प्लेन की इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि आप हमें सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, अब मैं अपने रास्ते पर हूँ इंग्लैंड जाने के लिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत ही रेडियो से आवाज़ आई, उन्हें जवाब मिला क्या, DS 088 आई कैन हेयर यू। यस, DS 088 जो उनके प्लेन का नंबर था, मैं आपको सुन सकता हूँ।
यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न होना है। देखिए, अब हवा में प्लेन जब चलते हैं तो उनको मोड़ने के लिए ऐसे नहीं होता कि प्लेन को पकड़ के घुमा दिया, या ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग घुमाई और प्लेन घूम गया, राइट? क्योंकि हवा में कोई उनके पास बेस नहीं होता ना कि पहिया घुमाया तो गाड़ी घूम गई, ऐसा तो नहीं होता है। तो घुमाने के लिए करते क्या है, वो प्लेन को झुकाते हैं। तो जिस तरफ प्लेन झुकता है उस तरफ प्लेन जो है वो मुड़ जाता है, राइट? आप में से किसी ने प्लेन में कभी यात्रा की अभी तक? नहीं। जब भी आप करेंगे, आपकी पहली जो यात्रा होगी प्लेन में वो बड़ी सुखद होती है, बड़ी मज़ेदार होती है। क्यों? आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। जैसे जब मैंने पहली बार प्लेन में बैठा था तो पूरी ज़िंदगी मैंने बादलों को ऐसे देखा था, ऊपर की ओर। जब आप प्लेन में बैठे तो देखा वो बादलों को चीरते हुए बादल की जो ऊपर चलता है, तब मैंने फर्स्ट टाइम विंडो से प्लेन के बादल को ऐसे देखा था। जब विंडो जो शीशा लगा होता है कांच का बंद होता है, वो आपको दूर से दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा देखते हैं तो आपको बड़ा अजीब सा फील होता है कि जिन बादलों को पूरी ज़िंदगी मैंने ऊपर देखा है, आज वो मुझे नीचे दिख रहे हैं, राइट? तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो प्लेन को मोड़ने के लिए करना क्या होता है, झुकाना पड़ता है। तो इंस्ट्रक्शन मिला है कि वेस्ट की तरफ प्लेन को आप झुकाइए, ठीक है? वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड की तरफ है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। फ्रेडरिक फोर्सिथ को लगता है कि वो समय से पहुंच जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बढ़िया आराम से ब्रेकफास्ट कर पाएंगे। अच्छा, एक ब्रेकफास्ट के बारे में कभी पता है कि ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? वाई डू वी कॉल इट ब्रेकफास्ट? जब आप सुबह कुछ नाश्ता करते हैं तो उसे ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? कभी जहन में एक क्वेश्चन आया कि ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? जो सुबह आप नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट ही क्यों बोला जाता है? पहले तो समझ लीजिए ब्रेकफास्ट नहीं होता है, टी को साइलेंट करिए, ब्रेकफास्ट बोलिए, ठीक? अब ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? फ्रेडरिक फोर्सिथ ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं फैमिली में, ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? दरअसल ब्रेकफास्ट जो है, ध्यान से देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड्स हैं, एक ब्रेक और एक फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है? वह बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हैं, एक तरह से फास्टिंग करते हैं ना, बहुत लोग व्रत रहते हैं, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होती है। तो फास्ट, जब आप कुछ लंबे समय तक नहीं खाते हैं तो उसको फास्ट कहते हैं। और फिर उस फास्ट को तोड़ते हैं, नहीं क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और कुछ खाते हैं, तो उससे बना ब्रेकफास्ट। अब आप कहेंगे तो सुबह हम तो कोई फास्ट रहते नहीं हैं, तो ब्रेकफास्ट कैसे हुआ? रात में आपका जो भी डिनर का टाइम हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आप खाते हो, अगले जब आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं तो 6-7 बज जाते हैं, तो कम से कम 12 से 14 घंटे का एक फास्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक फास्ट बन जाता है, और फिर आप उसे कुछ खा करके ब्रेक कर देते हैं। इसीलिए सुबह का ब्रेकफास्ट कहलाता है वो, और वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, राइट? तो समझ में आ गया कि ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? तो कि आप एक फास्ट को ब्रेक करते हैं कुछ खा करके, इसीलिए उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। आगे और भी चीज़ें हैं कि ब्रंच क्यों कहते हैं, लंच क्यों कहते हैं, वो फिर कभी आपको बताते रहेंगे। Everything a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ सही चल रहा था, आराम से फ्लाइट चल रही थी। फ्रेडरिक फोर्सिथ बड़े खुश थे, परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, मौसम भी ठीक था, सब सही चल रहा था। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the storm cloud. पेरिस लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे था। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 150 किलोमीटर की दूरी पर, जब ऑथर ने घने काले बादलों को देखा, ठीक है, स्टॉर्म क्लाउड, ऐसे भयंकर बड़े बड़े बादल जो तूफान लाने वाले थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े बादल थे, यानी जो अच्छा समय चल रहा था वो धीमे धीमे डाउन होने वाला है अब। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऑथर कहते हैं कि वो बादल इतने बड़े थे जैसा मुझे लग रहा था कि काले काले जो पहाड़ होते हैं वो मेरे सामने हैं आसमान में, यानी वो बादल एक पहाड़ की तरह उनके सामने आ गए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम, वो जानते थे कि मैं इन बादलों के ऊपर तो फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे डेकोटा प्लेन में इतना तेल भी नहीं बचा है कि मैं इनके साइड से, यानी नॉर्थ साइड से या कहीं से निकल के चला जाऊं, वो तेल भी इनकी डेकोटा में नहीं बचा है। अब एरोप्लेन में हवा में तेल ख़त्म हो जाए तो आप समझ सकते हैं समस्या कितनी बड़ी आ जाएगी। ऊपर से निकल सकते नहीं हैं,
लंबी दूरी तय कर सकते नहीं क्योंकि तेल नहीं है, समस्याएं सारी आ गई। अभी तक तो ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे थे, अब ब्रेकफास्ट तो गया दिमाग से ही, अब टेंशन सामने है, वो काले बादल पहाड़ की तरह हैं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। मन में विचार आया, विचार क्या है, तरीका भी यही था कि भाई वापस से पेरिस चले जाओ, मौसम बहुत ख़राब है, ज़्यादा फ्यूल है नहीं, वापस चले जाइए आराम से, फिर कभी चले जाना। लेकिन मन में क्या था, यार परिवार से मिलना है, थोड़ी सी हिम्मत दिखा लो, अगर निकल गए तो अच्छा है, फैमिली से मिल लेंगे, ब्रेकफास्ट साथ में कर लेंगे। वो बात बड़ी हावी हो रही। दो समस्याओं में है, मौसम ख़राब है, क्या वापस जाऊं, परिवार इंतजार कर रहा है, क्या वहाँ पहुँच जाऊं। दो बातें ऑथर के दिमाग में चल रही हैं इस समय पे। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, मुझे घर जाना था और मुझे वो बढ़िया सा नाश्ता करना था अपने परिवार के साथ में। ऑथर ने एक निर्णय लिया, क्या कहा, आई विल टेक द रिस्क, मैं ये रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और क्या किया, जैसे ही मन में ये विचार आया कि मैं ये मुसीबत लूँगा, मैं ये रिस्क लूँगा, उन्होंने अपने प्लेन को उस स्टॉर्म में झोंक दिया, यानी आगे बढ़ गए। और ख़राब मौसम में वो आगे बढ़ गए और वो रुके नहीं। अब क्या होगा, क्या वो स्टॉर्म से बाहर निकल पाएंगे या उसमें फंस जाएंगे? अगर निकलेंगे तो कैसे, और अगर नहीं निकले तो क्या होगा इनका, ये सब जानेंगे कल की क्लास में, राइट। आज की क्लास में इतना ही। चैप्टर का वीडियो अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मेंशन कराए गए हैं उन पे ध्यान दीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।